राधे राधे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं हैं वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन। और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन, वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में यूट्यूब पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है जी। सुंदर सुंदर। तो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज इन्होंने वृद्ध माँओं का दर्शन किया और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए, हम भी सुन लें। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने पहले किसी और ने भी गाया है? नहीं 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 नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा के जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इस गाने में। अच्छा है, सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब ऊंचाइयों पर जाइए। धन्यवाद गुरु जी। आप राधे जैसे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। ये भैया भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये सबको हंसाते रहते हैं, है ना? जी गुरु जी, मेरे को आपके आश्रम में खाली एक ही चीज सीखने के लिए मिली कि आजकल के जो लड़के हैं ना, वो अपनी माओ को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपने साथ नहीं रखना चाहते और एक रोटी नहीं खिलाना। ठीक है गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जी। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेल पश्चिम रेलवे में हाँ, ट्रेन परीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, हाँ। ये कहाँ तक सही है? तो आपको दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं है। इसके वजह से ना मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बता? घर वाले का कहना है कि दहेज लेके ही शादी करनी है। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? मांगा तो कुछ नहीं है सर, सामने से ही ऐसा आता है कि 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, यहाँ तक के उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 40 से 45 हज़ार ही थी, लेकिन दहेज की डिमांड इतने लंबे लंबे होते थे। तो उस समय आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और मेरी मम्मी मामा के साथ में ही रहती थी। और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की ही खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी विडो हैं, मतलब विधवा हैं। हाँ। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना सर महाराज की जो लड़की दहेज लेके आती है वो घर में सुख शांति तो बिल्कुल गड़बड़ा देती है। मैं इस बहुत लोगों को देखा है और मेरे साथ में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, सही है, जिनके साथ में हरदम आए दिन ये होता है कि उनका तलाक है, ये है, डिवोर्स है, कोर्ट में जाना है, इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहना चाहता था।
लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मतलब मेरी मम्मी को तो मैंने 2021 में आपके पास लाया भी था, लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा बेड लक बोलो कि उस समय भी आप उस कथे में ये बोल रहे थे बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो इस कारण से मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बोला कि मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी, उनके पास काफ़ी माताएं हैं, तो मेरा भी। आपकी माँ आई हैं? नहीं, मम्मी नहीं आई, मेरी वाइफ आई है जिससे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। और कोर्ट मैरिज सर मुझे करना पड़ा, मजबूरन थी, क्योंकि मेरे घर में आए दिन झगड़े इसलिए होते थे कि मुझे दहेज लेना है और शादी करना है। तो फिर आपने दहेज नहीं लिया? नहीं, मैंने कोर्ट से शादी की और लड़की को डायरेक्ट फिर अपने पास लाया। और अभी तो मेरी मम्मी से सब कुछ सही है, सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा, खास करके मेरे मामा और मेरे चाचा चाची लोग आए दिन अभी भी मम्मी को भड़काते रहते हैं, तो कभी कभी भड़क जाती हैं। आपकी माँ को कहना, मेरी ये वीडियो अपनी माँ को सुनवाना कि देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं, बच्चे दहेज नहीं चाहते। जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे, हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि दहेज नहीं लेना चाहता, दहेज की दीवार को गिराना चाहता। ऐसे बच्चे तो भारत में हर घर में होने चाहिए। लेकिन गुरुजी एक कारण ये भी रहा कि दहेज ना जो मुझे नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगाना, 30 लाख लेते हैं, बाद में डिवोर्स जब फाइल होती है तो डिवोर्स जब फाइल होती है तो 50 लाख 60 लाख इन सब चीज़ों से तो बचना था। आपकी पत्नी आपकी पसंद से आई हैं? बिल्कुल, मैं अपने पसंद से, मैं किसान के घर से, मतलब फिलहाल मैं तो कहूँ मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़का मेरा मनपसंद शादी करना चाहता है, इसलिए दहेज के लिए खिलाफत दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा कहना था ठीक है, मेरी पसंद से शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन शादी करूँगा तो किसान के घर की लड़की होनी चाहिए या गरीब घर की लड़की होनी चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब गुरुजी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी को आज मान लो दहेज दे दिया और कल को ऐसा होता था, ज़्यादातर तो यही होता है ना कि दहेज लेके आएंगे, 2 महीने 3 महीने तक लड़कियां अच्छे से रहती हैं, उसके बाद में फिर अपने रंग रूप दिखाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी, इसलिए ही मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर मान लीजिए आज चलो दहेज मैंने मम्मी के कहने पे ले लिया, मम्मी को खुश करने के लिए, सही है। अब बाद में क्या होता है कि मम्मी को ही नाराजगी होती है, अरे मेरी बहू तो ऐसा कर रही है, मेरी बहू तो बिल्कुल ऐसा कर रही है। बिल्कुल, तो ये अपनी सास का पूरा ख्याल रखती हैं? बिल्कुल गुरुजी, मैंने मतलब अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता, वो तो मेरी मम्मी कभी आएंगी तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगा। और फिर मैंने मम्मी को इस समय एक चीज़ और भी बोला था, शायद आज आपको बुरा भी लगे। मैंने बोला कि उस समय सर गुरुजी मैंने एक्चुअली ये कि मैं देखा भी नहीं था कि आप माताओं की इतनी अच्छी से सेवा करती हैं। अभी मैंने ऊपर गया, देखा वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियल है, जो भी है रियल है। तो उस समय मम्मी को ये बोलता था जो आप देख रही हो ना ऐसा होता नहीं है कहीं पे, तुमको जाना है बिल्कुल चले जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी बदनामी होगी, लेकिन आप चले जाओ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि बेटा बेटा होता है। फिर भी वो धमकी आज भी ऐसा है कि जैसे चाचा चाची हैं जो भड़काते हैं, तो मम्मी आज भी बोलती है मैं महाराज जी के पास जाऊँगी, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी खा सकती हूँ। तो गुरुजी आप भी बताइए, एक संदेश दीजिए, वीडियो ज़रूर मैं दिखाऊँगा कि ये क्या सही है। आपकी माँ आएंगी तो मैं माँ को समझाऊंगा कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए। और आपकी पत्नी से बात कराइए। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस विचारधारा का पति प्राप्त हुआ है इस कलिकाल में, कि जो दहेज के खिलाफ है और एक अच्छी पत्नी, सामान्य घर की, जो रंग रूप के पीछे ना भागकर, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे ना भागकर, और देखो वो आपके साथ है। तो आप इस परिवार का सदा ख्याल रखना। जी गुरुजी। ठीक है। इनकी माँ का, इनका एक अच्छा पति है, ये एक अच्छी सास हैं आपकी, वो जिनको आपको बेटी बनकर उन्हें माँ समझ करके सेवा करनी है। गुरुजी मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है। और गुरुजी मेरे ही घर के बाजू में, मैं तो मुंबई में इस टाइम रहती हूँ, मेरे ही रूम के बाजू में एक लोग लड्डू गोपाल को लाए हैं और दीपावली के दिन उनके लड्डू गोपाल जल गए, मतलब आधा शरीर उनका पूरा जल गया, उनका कपड़ा पूरा जल गया, बिस्तर जल गया, लेकिन उनका चारपाई नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात नहीं, नहीं जला जो ठीक है। तो भगवान जी को जब दीपावली में दीपक जलाओ, कभी भी जलाओ, तो थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, कि आग वाग ना लगे। और भगवान के मंदिर में विशेषतर लोग दीपक जला के रख देते हैं और कर देते हैं पंखा चालू।
तो पंखा से क्या होता है कि कपड़ा उड़ के दीपक की तरफ चला जाता है, उस दीपक की ज्योति कपड़े में लगी, कपड़े से पूरा हो जाता है। लेकिन गुरुजी उन्होंने बताया कि मैं दिया बहुत दूर पे रखी थी, वो श्याम के पास दिया नहीं था, फिर भी वो जल गए, पता नहीं कैसे। ना ऐसा नहीं, ऐसा ही लोग कहते हैं। लोग कहाँ मानते हैं अपनी गलतियाँ। हाँ ये तो है। अपने से थोड़ी आग चली जाएगी, दीपक थोड़ी खिसक के चला जाएगा। नहीं नहीं। फिर इसलिए लोग ऐसी कहते हैं, लेकिन गलतियाँ कहीं ना कहीं होती ही हैं। चूक होगी तब ना हादसा होगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है घर अब में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी आगे के लिए रखें। खूब बढ़िया से पूजा करें, भगवान जी की सेवा ठीक है करें। गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ, हाँ और आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को। आशीर्वाद है। बताओ सवाल क्या है? सवाल हमारा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा लग रहा मेरे को सही में देख के। अच्छा, मुगैम्बो खुश हुआ? बहुत खुश हुई, बहुत खुशी गुरुजी, बहुत। आप जैसा लड़का क्या बताऊं कि क्या, कृष्ण भगवान बिल्कुल छाछ छाछ हैं आप। छाछ छाछ है। हाँ बिल्कुल भगवान। हम भगवान के दास, आप माँ। हाँ, भगवान तो आप हो, माँ भगवान होती है। आप हैं गुरुजी, आप हैं। हमारे बहनों और भाई बच्चों का आशीर्वाद भाइयों को देना गुरुजी। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद है जी। वहाँ ले जाना, वो भैयाओं को भी देना। वो भैया हाथ उठा रहे हैं, टी शर्ट वाले, सब बैठे रहो। महाराज जी राधे राधे। जी जी मैं गोंडा जिला से हूँ। बताओ सर अभी हम आप लोग यहाँ बैठे थे, अब यहाँ से वहाँ चले गए पूरे परिवार। जी नहीं, मैं यही था। हैं? जी जी मैं यही था सर। अच्छा, ये अलग थे गोंडा जी वाले। जी जी। तो सर हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ। सर गांव में होता है जैसे कि हर घर में अभी सारी सुविधाएं नहीं है, जैसे टेलीविज़न वगैरह ये सब हर घर में नहीं है। जिसके यहाँ है, जैसे मेरे घर में लगा हुआ है। हाँ। और गांव के जो पड़ोस के लोग हैं जिनके घर में नहीं है, हाँ। वो आके आपका कथा सुनते हैं सर। हाँ। तो बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलती है सर आपसे। और जो भटके लोग हैं, जैसे गांव देहात में होता है कि नशा लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी कथा सुन के बहुत से लोग ऐसे हुए हैं सर कि रास्ते पे आ गए। सही है। और उनका जो हम लोगों के साथ में सर उनका कहना है, जैसे मेरा भी कहना है उनका भी कहना है कि जैसे गांव के लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते हैं, तो महाराज जैसे सेवा की बात होती है, तो सेवा आर्थिक रूप से तो सब कोई कर नहीं सकता। तो लोगों का कहना, जो हमारे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और मेरा अपना व्यक्तिगत है कि अगर शारीरिक रूप से महाराज जी अगर हम कोई सेवा करना चाहें व्यक्तिगत, जैसे गांव के लोग मेहनत कश होते हैं, हम शारीरिक सेवा अगर करना चाहें तो किस रूप में कर सकते हैं? यहाँ दिन भर भोजन बंटता है ना, जी, तो जी। हमने भोजन बांटने के लिए कम से कम 15-20 लड़कों को रखा है। जी महाराज। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2-2 घंटे आप लोग भोजन बांटने की सेवा करो। सबको दाल दो, चावल दो। जी जी महाराज। अब 4 चीजें हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो अब वो 4 जगह आप खड़े होंगे 2-2 घंटे, तो वो सेवा हो जाएगी। तो आप रोटी 2 घंटे बांटो, चावल 2 घंटे बांटो, जो भी आपका। तो आप भोजन बांटने में खड़े हो जाइए, जिसको भी सेवा करना खड़े हो जाए करें। जी महाराज, धन्यवाद। आप पहले सूचना दे दें तो आपका कार्ड बना देंगे, तो सेवा में 2 घंटे खड़े हो जाए करिए। धन्यवाद। कुछ भक्त लोग आए, बोले हम थाली धोने की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा जाइए धुल लीजिए। कुछ लोग आते हैं, बोले हम झाड़ू लगाने की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा मंदिर में झाड़ू लगा लीजिए, जो आपका मन है। आप सेवाएं अच्छी हैं, करनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, क्या हम अपने मन मुताबिक गुरु बना सकते हैं? माइक पास में लो। चल नहीं रहा है गुरुजी। हैं? क्या हम गुरु अपने मन मुताबिक बना सकते हैं? जैसे अपनी इच्छा अनुसार गुरु हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गुरु मंत्र वही लो जहाँ तुम्हारे कुल गुरु हों, जहाँ घर के बड़े सदस्य लिए हों। हाँ, तो कुल गुरु भी होते हैं। यदि आप देखो, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। मैं आपको ही बनाना जहाँ चाहता से हूँ संतुष्टि हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिले, वहाँ गुरु बनाना चाहिए। जी, मैं आपको ही बनाना चाहता हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी कहते हैं, हमारे यहाँ सब अयोध्या में लेते हैं गुरुजी। हाँ, वहाँ मतलब कुल गुरु जहाँ बड़े बुजुर्ग हमारे घर के लिए हैं, लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूँ, तो क्या कोई पाप तो नहीं होगा? नहीं, पाप नहीं है वो तो। देखो, गुरु मंत्र लेने की अपनी स्वतंत्रता होती है। जी, जहाँ आपका मन हो, वहाँ जहाँ से शांति मिले, ज्ञान मिले, वहाँ। जी। और हमारी सिस्टर है, ये प्रेमानंद महाराज जी गुरु बनाती हैं। हाँ, तो अच्छा तो है। हाँ, तो क्या ठीक है बुराई? गुरुजी।
बिल्कुल। भाई और बात है गुरुजी, हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है बिहारी जी कृपा से, मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या रखें। क्या राशि आई है? अभी गुरुजी तो वो मुझे नहीं, तो राशि का निकाल लो नाम। गोवर्धन पूजा के दिन उसका जन्म हुआ था गुरुजी। अच्छा, जी तो फिर उसका नाम रखो गिरिराज ही रख लो। जी गोवर्धन पूजा के दिन हुआ ना, जी। तो उसका नाम रखो गिरिराज। क्या नाम रखोगे? गिरिराज। गिरिराज। जी गुरुजी, आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं माताओं की, समाज की, लेकिन फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं गुरुजी, कुछ लोग। अब मुझे गुरुजी बिल्कुल नहीं पसंद आता। कहते हैं क्या गुरुजी अपनी तरफ से थोड़ी ना करते हैं, जो समाज में लोग दान करते हैं उसी से करते हैं। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं लोग, हम अपनी तरफ से थोड़ी करते हैं, बात तो सही। तो क्या गुरुजी आप अपना धन नहीं लगाते समाज सेवा में? समाज का ही लगता है इसमें गुरुजी। हमारे पास धन है ही नहीं तो क्या लगाएंगे? अरे गुरुजी वो ठीक है महाराज जी, लेकिन फिर भी हम देखो कुछ काम तो करते नहीं है, ना बिजनेस है ना व्यापार है। नहीं, तो हमने कहा हमारे गुरुजी जो सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, जो यूट्यूब से सारी कमाई होती है गुरुजी, वो सब समाज सेवा में ही लगता है। आपने एक बार कहा वो था सब गुरुजी। कुछ सेवा में लगता है, ये बात तो सही वो है। जो आपके पास से जो आश्रम बनाए सब आप भी लगाते हैं, तभी तो लोग दान करेंगे गुरुजी। हाँ। जब हम करेंगे तो लोग सहयोग करेंगे महाराज जी। ऐसा है, देखो जो कथा 3 घंटे यहाँ होती जी है, हाँ गुरुजी। अब वो 3 घंटे कथा में जो भक्त लोग जुड़ते हैं और कथा कराते हैं, यजमान जो पैसा देता है कथा कराने का, जी वो पैसा सारा का सारा यहाँ की सेवाओं में लगता है। तो वही बात गुरुजी कि मतलब आप तो अपना धन लगाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें निंदा ही करते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आती है। वो निंदा इसलिए करते हैं जी क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहे हैं। बस वही बात गुरुजी। तो कर नहीं पा रहे हैं तो फिर निंदा करके थोड़ा उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती है। हमने कहा नहीं यकीन तो चल के देख लो गुरुजी के वहाँ गौरी यदि वो निंदा नहीं करेंगे ना तो उनको अटैक आ जाएगा। जी गुरुजी। इसलिए वो अपने अंदर का निंदा करके निकाल लेते हैं। गर्मी मतलब उनको अच्छाई नहीं देखती महाराज जी, बुराई जो नहीं है वो देखना चाहते हैं। हाँ, वो मक्खी है जो जाके सीधा आप गंदगी में माताओं बैठती है। गंदगी उनको नेगेटिव चीजें दिखती हैं, गलत चीजें। आप गुरुजी माताओं की सेवा करते हैं तो कहते हैं लोग गोद लिए रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या गुरुजी बोलते हैं, बहुत गुस्सा आती है। फिर आप क्या करते हैं? बस गुरुजी कहते हैं हमने कहा तुम्हें मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। उनसे बोला करो कि आप ऐसा करो कि आप पहले गौरी गोपाल जाओ और अपनी आंखों से देखो। ऐसा ही कहते हैं गुरुजी। बस तो कुछ बोलते नहीं है गुरुजी, बस अपने ही अटर लगाए रहते हैं, मान कहाँ सुनते हैं अपने। ठीक है, सुनते रहा करिए। हमने भी आदत बना ली है सुनने की। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। लोगों का काम है, हाथी चला बाजार, जी कुत्ते लगे हजार। कुत्तों को एक बार हाथी ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है, जी तुम हमें देख के भौंकते क्यों हो? कुत्तों ने कहा कि हाथी हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों भौंकते हो? जी कुत्तों ने कहा कि आप हमसे आगे आगे जा रहे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। जी कुत्तों ने कहा हाथी से कि आप हमसे आगे जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हो इसलिए हम भौंक रहे हैं। तो लोग खुद तो आगे आगे जा नहीं रहे हैं, जी और जो आगे आगे जा रहा है उसके लिए भौंकेंगे। अपनी लकीर तो लोग बड़ी नहीं कर रहे हैं, अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लेकिन काम है ही नहीं। नहीं गुरुजी, हम तो आपके ऊपर एकदम बिहारी जी के बहुत विश्वास है। बिहारी जी ने मुझे आपसे 7 साल से गुरुजी जोड़ा है। हम आप लाइव कथा आपकी रोज प्रश्नोत्तरी रोज सुनते हैं, बहुत बदलाव आया गुरुजी हमारे जीवन में, लेकिन हमारे परिवार वाले नहीं जुड़ते, पता नहीं क्यों।